अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे महान ऑलराउंडर कौन है, तो शायद आपकी जुबान से नाम निकलेगा जैक कैलिस, इमरान खान, कपिल देव साहब या मौजूदा दौर वाले शेन वॉटसन को कह सकते हैं। लेकिन ये सारे नाम जो हैं, इन सारे नामों के बीच में एक नाम है जो बहुत अंडररेटेड है, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि वो दुनिया के इतिहास के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक रहा। नाम सनत जयसूर्या, जिनका आज जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन पर आपको जानना चाहिए कि जयसूर्या है कौन। जयसूर्या के बारे में कहा जाता है कि उनके जमाने में जो सामने वाली टीम में कप्तान होते थे वो कहते थे कि यार जयसूर्या एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो आता है और चला नहीं जाता, आता है, ठहरता है, तबाही मचाता है और उसके बाद लौट जाता है। 440 विकेट और तकरीबन 20,000 रन अलग अलग फॉर्मेट्स में। वो खिलाड़ी जिसने वनडे में सिखाया कि T20 का अंदाज क्या होता है, वनडे में जो टेस्ट वाली छाप थी उसको हटा दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके बारे में 5 साल तक किसी को पता ही नहीं था कि यार ये इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकता है, उसको 7 नंबर पर बर्बाद करते रहे, लेकिन फिर एक अच्छा कप्तान आता है, उसे खेलने का मौका देता है, और उसके बाद जयसूर्या ने जो कुछ कर दिया अपने करियर में वो इतिहास में दर्ज है। कई बार कल्पना करने पर लगता है अगर 2-4 साल पहले उतार दिया होता ऊपर तो जयसूर्या बड़े से बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड को ध्वस्त करके चले आते, लेकिन जितने रिकॉर्ड अभी भी हैं उसे भी कोई तोड़ता हुआ दूर दूर तक नजर, मतलब जयसूर्या के कितने रिकॉर्ड्स आप देखेंगे। सनत जयसूर्या वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं और 300 प्लस विकेट लिए, और वनडे क्रिकेट में ऐसा करने वाला कोई नहीं है। तकरीबन 13,000 रन जो है उनके वनडे इंटरनेशनल में। आप सोचिए ना, विराट कोहली, रोहित शर्मा या बाकी जो बल्लेबाज हैं, आप उनके साथ जहीर खान को मिला दीजिए फिर भी ये आंकड़े पूरे नहीं हो रहे हैं। और ये जयसूर्या ने अकेले किया, और लेट अपने अर्ली 30s के आसपास उन्होंने किया था। 28-27 साल की उम्र के आसपास उन्हें प्रमोट किया गया था, उसके पहले 7 नंबर पर वो जाया हो रहे थे। सनत जयसूर्या वो शख्स है जिन्होंने पहली बार वनडे इंटरनेशनल में 50 गेंदों से कम में शतक ठोक कर रख दिया था। उसके बाद बहुत सारे आए, लेकिन वो जो पहला व्यक्ति था वो अपने आप में ऐतिहासिक होता है। एक जमाने में सनत जयसूर्या के नाम सबसे तेज 50, सबसे तेज 100, सबसे तेज 150 रन तीनों के रिकॉर्ड होते थे। जयसूर्या ने उस जमाने में 17 गेंद में शतक ठोका था। आप सोचिए ना कि आज भी अगर कोई खिलाड़ी 17 बॉल पर शतक मार देता है तो हम कहते हैं यार क्या ताबड़तोड़ पारी खेली, आई मीन आउटस्टैंडिंग। और उस जमाने में जब बाउंड्री इतनी बड़ी हुआ करती थी, गेंदबाजी अटैक और ज्यादा लीथल हुआ करता था, उस जमाने में एक प्लेयर जिसे मुख्य तौर पर गेंदबाज मानते थे लोग, वो ओपनिंग करने आता और वो इंटरनेशनल क्रिकेट की दशा दिशा को बदल कर रख देता है। 17 बॉलों में 50 रन। इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को तो चारों खाने उसने चित कर रखा था। इस आदमी ने अकेले श्रीलंका को 1996 वर्ल्ड कप जो है उसमें दम खम से जितवा कर रख दिया, पूरी स्ट्रेटजी बदल दी। अर्जुन राणा तुंगा कप्तान थे, साल 1996 था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका मिलकर वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहे थे और यह माना जा रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान में से कोई एक टीम जो है वो जीत जाएगा। श्रीलंका बहुत कमजोर टीम थी। श्रीलंका का विनिंग परसेंटेज उस जमाने में केवल 29% हुआ करता था। राणा तुंगा को लगा कि भाई ऐसे मैच नहीं जीतने वाले हैं, और उन्होंने सोचा यार कुछ तो नया करना होगा, कुछ बॉक्स से अलग करना होगा, क्या किया जाए ऐसा जो धमाल मचा दे। फिर उन्हें समझ में आया कि यार 40 ओवर उस जमाने में टीमें जो है वो आराम से खेलती थी। टेस्ट मैच का जो असर था वो दिखता था। आइए विकेट पर खूंटा गाड़िए, थोड़ी देर समझिए, समझते समझते जब पिच थोड़ी पुरानी हो जाए फिर खेलना शुरू कीजिए और नीचे के स्लॉग ओवर्स में थोड़े रन मार दीजिए। लेकिन राणा तुंगा ने रणनीति बदल दी और रोमेश कालू वितरणा के साथ सनत जयसूर्या को जिम्मेदारी दी गई कि गुरु आप जाओ और जाकर छा जाओ, और जयसूर्या ऐसा छाए कि फिर तो रिकॉर्ड ही हो गया। एक मैच का किस्सा आपको सुनाते हैं। 1996 में सिंगर कप चल रहा था, जहां पर पहला विकेट जब गिरता है पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका का, तो टीम का स्कोर 70 रन था, और जो विकेट गिरा था वो गिरा था रोमेश कालू वितरणा का। अब 30 बॉल में 70 रन बने थे, लेकिन 30 बॉल में 11 बॉलें रमेश कालू वितरणा ने खेली थी और 0 रन बनाए थे। यानी कि 5 ओवर में 70 रन स्कोर था, उसमें से 2 ओवर माइनस कर दीजिए, 3 ओवर में ऑलमोस्ट यही वो मैच था जिसमें 17 बॉल में इन्होंने 50 रन ठोक दिए थे। कमाल के बल्लेबाजी थे। मतलब इस मैच से आप समझ सकते हैं कि जयसूर्या का इंपैक्ट कितना बड़ा था। खौफ का दूसरा नाम थे जयसूर्या। और सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, इन्होंने वनडे क्रिकेट में 323 विकेट लिए हैं, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर के वन ऑफ द बेस्ट हैं। डैनियल विटोरी ने कंपटीशन देते हैं, लेकिन विटोरी से ज्यादा बार इन्होंने 5 विकेट निकाले हैं, इसमें 6 वाला भी है। आप समझ सकते हैं कि भाई डैनियल विटोरी को हम लोग कितना हाई रेट करते थे। यही नहीं, श्रीलंका का जो वनडे में बैटिंग का हाईएस्ट स्कोर है 189, वो भी जयसूर्या साहब का है। इंडिया के खिलाफ ठोका था, और वो मैच भी इंडिया वाले नहीं भूल सकते। मतलब 60% रन अकेले जयसूर्या ने ठोक दिए थे, शायद शाहजहां में मैच था अगर मैं गलत नहीं हूं तो जयसूर्या
का ऑरा अलग रहा है। एक जमाने में हाईएस्ट टेस्ट श्रीलंका के लिए इनका था, हाईएस्ट ओडीआई इनके लिए था, हर तरफ से रिकॉर्ड था। 2 मैचेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले जयसूर्या हैं। 571 रन ठोक दिए थे इन्होंने 2 टेस्ट मैचेस सीरीज में इंडिया के खिलाफ। 2 टेस्ट मैच में 571 रन, मतलब ये अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है जो कोई आम इंसान नहीं तोड़ सकता। पहले खिलाड़ी श्रीलंका के हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 300 रन मारा। उसके बाद तो कई आ गए, जयवर्धने आ गए, संकारा बाद में निकले, लेकिन ये फर्स्ट थे 340 रन। सेकेंड विकेट की पार्टनरशिप जो थी श्रीलंका के लिए वो इनकी हाईएस्ट थी। ये पहले ऑलराउंडर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में 1000 रन बनाए और 25 से ज्यादा विकेट निकाल लिए। इससे पहले कोई नहीं था। मैं कह रहा हूं ना, ये सब बहुत अंडररेट कर रखा आप लोगों ने हर तरह से। ये पहले और इकलौते बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहले बल्लेबाज है जिन्होंने 2 बार ओडीआई में 150 प्लस का रन बनाया था। मतलब ये भी कमाल की बात थी, 2 बार बनाया। मतलब जयसूर्या की बल्लेबाजी का कमाल है। समझिए कि जयसूर्या साहब आज भी सचिन तेंदुलकर के बाद सेकेंड हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। अभी भी विराट कोहली ने इनका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। कितने महान बल्लेबाज, और विराट का भी करियर अब बहुत लंबा नहीं है, मतलब 2 साल। जयसूर्या आप सोचिए कि अगर उस जमाने में मौका, और आज के टाइम की क्रिकेट, उस जमाने क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। आज 60, 65, 70 मीटर बाउंड्री होती है, उस जमाने में 90 मीटर के नीचे बात नहीं होती थी। 90, 80, 85 ये होती थी। मैग्राथ, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, सकलैन मुश्ताक, शेन वॉर्न, मतलब अलग लेवल चल रहा था। सचिन और विराट के बाद हाईएस्ट मैन ऑफ द मैच का खिताब जो है वो भी जयसूर्या साहब के नाम है। ये भी अपने आप में कमाल है। जयसूर्या ने 28 शतक मारे हैं जिसमें से 24 शतक में श्रीलंका को जिताया है। यह भी अपने आप में एक अद्भुत इतिहास है। हाशिम अमला का हाईएस्ट है। हाशिम ने 27 सेंचुरी मारी थी जिसमें 24 बार उनकी टीम जीती थी, लेकिन उनका 28 में 24 है। और किस जमाने में, यह भी सब समझने वाली बात है। 1996 वर्ल्ड कप के जयसूर्या हीरो थे और अपनी टीम को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर वर्ल्ड कप जिताया था। और बार बार हम कह रहे हैं कि वो वर्ल्ड कप ये जीतने के स्टेज में नहीं थे, लेकिन राणा तुंगा का भरोसा और इनका अपने आप को एक्सप्लोर करना। 54 साल इनकी उम्र है और जिसने इनको देखा है वो जानता है कि जयसूर्या ने वनडे क्रिकेट को बदल दिया। मतलब जिस सहवाग स्टाइल की हम बात करते हैं उसके जनक जो हैं क्रिकेट में, वो यहां से शुरुआत हुई थी। डिविलियर्स, सूर्या। तो अब देखिए आज के जमाने में जो नियम है वो बैट्समैन फ्रेंडली होता है, आपको मिल जाता है नो बॉल पर फ्री हिट, तमाम चीजें। लेकिन एक जमाने में ऐसा नहीं था, क्रिकेट अलग थी। और आज भले ही एवी डिविलियर्स के नाम हो 50, 100, 150 सबसे तेज बनाने का, लेकिन बहुत लंबे समय तक जयसूर्या के नाम यह रिकॉर्ड था। मतलब जयसूर्या की कुछ खास पारियां बताते हैं। 1996 में 17 बॉल में 50 रन, जिसमें वो करिश्मा था, क्योंकि किसी को यकीन नहीं हुआ उस जमाने में ऐसा हो सकता है। 19 सालों बाद ये रिकॉर्ड टूटा था जब एवी डिविलियर्स ने तोड़ा था। 16 बॉल पे शतक मारा था वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आप सोचिए 19 साल तक उनका रिकॉर्ड रहा, ये फिनोमिनल है। उसी टूर्नामेंट में 48 गेंद में शतक जड़ दिया था। तब तक वनडे इंटरनेशनल में कभी भी 48 गेंद में शतक नहीं जड़ा गया था। और मतलब लोग यकीन नहीं कर पाते होंगे कैसे रहा। हालांकि बाद में ये रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी, कोरी एंडरसन, और कोरी एंडरसन के बाद फिर एवी डिविलियर्स के नाम पहुंच गया। लेकिन जब जड़ा अपने आप में ऐतिहासिक था। शाहिद को फिर भी काफी लोग मानते हैं कि वो ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से, लेकिन कंपैरिजन किया जाए स्ट्राइक रेट का या कंपैरिजन किया जाए खासतौर पर स्ट्राइक रेट एवरेज का, तो शाहिद से बहुत आगे हैं जयसूर्या। 2006 में इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 95 बॉल में 150 मार दिए थे। और ये भी रिकॉर्ड जो है काफी लंबे समय तक नाम इनके था। 2011 में शेन वॉटसन ने रिकॉर्ड तोड़ा, बाद में डिविलियर्स ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। 1996 में जब वर्ल्ड कप चल रहा था तो क्वार्टर फाइनल में जो इंग्लैंड को ठोका था इन्होंने, इंग्लैंड हार गया था। इंडिया की तो बैंड बजा रखी थी शाहजहां में। मतलब इंडिया एक्चुअली इस मैच में डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि श्रीलंका की टीम शाहजहां में बल्लेबाजी करने आई, और बल्लेबाजी करने आई तो जयसूर्या का कहर जो था वो देखने को मिला। 21 चौके और 6 छक्कों के साथ जयसूर्या ने 189 ठोक दी। और 189 का असर यह रहा कि श्रीलंका की टीम जो है वो 299 बनाती है। इंडियन टीम जो है इस सदमे में इतना चली आती है कि 54 रन पर ऑल आउट आती है और 245 रनों से हम हारते हैं। अकेले जयसूर्या से हम 135 रनों से हार गए थे। हालांकि भाई अलग बात है, बाद में हमारे रोहित शर्मा ने भी उसी श्रीलंका की पिटाई की और दोहरा शतक मारकर श्रीलंका को रोहित शर्मा के स्कोर से हराया था, तो हो गया था। लेकिन रोहित, विराट, डिविलियर्स, ये सारे खिलाड़ी आज के दौर के जो हैं, इनसे जमाने पहले जयसूर्या ने तबाहियां मचाई थी। जयसूर्या अकेले धरती पर ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने वनडे करियर में 10,000 प्लस रन और 300 प्लस विकेट। वनडे इंटरनेशनल में इनके नाम 13,430 रन और 323 विकेट हैं।
हालांकि जयसूर्या कंट्रोवर्सी में भी काफी रहे, निजी जिंदगी जो है काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल रही। कहा जाता है कि 3 शादियां की और तीनों शादी में इनकी जो पार्टनर थी वो इनसे खुश नहीं रही, लड़ाई झगड़े चले और इसका असर ये हुआ कि जयसूर्या कई तरह के मेंटल तनाव में भी रहे। जयसूर्या पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने अपनी वाइफ का एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। जयसूर्या पॉलिटिक्स में भी गए, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्रिकेट के महानतम ओपनर में मैं सनत जयसूर्या का नाम लेता हूं और आज इनका जन्मदिन है। इस लेजेंड को हम सबको बधाई देनी चाहिए। खैर जाते जाते जयसूर्या जी की पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि महान क्रिकेटर हैं, आपको जानना चाहिए। जयसूर्या ने 3 शादी की, तीनों असफल रही। पहली शादी जो थी वो 1998 में की, एक एयर हॉस्टेस थी श्रीलंका की जिनसे शादी की और 1 साल के अंदर उनकी शादी जो है टूट जाती है। सेकेंड मैरिज जो है वो साल 2000 में जयसूर्या ने की, यानी 2 साल बाद की और उनसे जयसूर्या के 3 बच्चे हैं। उसके बाद 2012 में यानी कि 12 साल के बाद जयसूर्या ने तीसरी शादी जो है वो श्रीलंका की मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं मल्लिका सिरिसेना, उनसे शादी की और कहा जाता है कि सेकेंड वाइफ से वहां पर जब डिवोर्स लिया तो सीधे जाकर एक मंदिर में इन्होंने फटाफट शादी कर ली। तो ये चट मंगनी पट ब्याह वाला मामला था। इस शादी को भी बहुत अच्छा रिस्पांस जयसूर्या की लाइफ में नहीं आया और जयसूर्या जो है बहुत टाइम तक नहीं रह पाए। इनकी वाइफ ने इनको डिच किया था। इनकी वाइफ को लेकर आता है कि इनकी वाइफ ने इन्हें छोड़ा था और जाकर श्रीलंका के एक बिजनेसमैन है उनसे शादी कर ली थी। और इसी बात को लेकर जो भी हमने आपको वो एमएमएस वाली बात बताई कि लीक हो गया था, तो जयसूर्या पर आरोप लगते हैं कि जयसूर्या ने जब शादी में वाइफ ने धोखा दिया तो अपनी बीवी से बदला लिया। अपनी बीवी को उन्होंने एक वीडियो था जिसे मीडिया में लीक करवा दिया और काफी कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन इसके अलावा भी वो लेजेंड हैं। 440 अंतरराष्ट्रीय विकेट उनके नाम है। वनडे में 13,430 रन, 28 शतक और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। सो 54th बर्थडे पर हैप्पी बर्थडे मिस्टर सनत जयसूर्या, आपको लंबी उम्र मिले और कीप इंस्पायरिंग।